साबिर, मोहम्मद साबिर मेरा नाम हुआ। मैं बिहार से विलम्ब करता हूँ जी। मुझे नहीं ये मत बताइए कि कौन पढ़ मैं बता रहा हूँ, मोदी जी क्या बोलते हैं कि आपको रोजगार चाहिए, अगर नहीं है तो आप पकौड़े बेच लो। ये कोई नेता कोई भी हो उससे ये सवाल किया जाए कि हमारे देश के लिए क्या कर सकता है, हमारे लिए क्या कर सकता है। देश के लिए क्या कर सकता है, हमारे लिए क्या हाँ। कर सकता है, जो भी अब न चुने। जी, आने वाले 2024 में किसे चुनना चाहते हैं? गठबंधन की सरकार रहे। गठबंधन की सरकार। बिल्कुल आपकी ध्यान नहीं। 25 जने तो 25 अलग अलग अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सब में अपना एक दूसरे में राय विचार होगा और ये बताया जाएगा कि कौन सा चेहरा आएगा। लोगों को बहुत दिल में खलबली मची हुई है कि चेहरा दिखाओ दूल्हा कौन बनेगा। तो क्यों इतनी खलबली मची हुई है तुमको? तुम इंतजार करो ना, अभी इलेक्शन नहीं ना आया है, आएगा दूल्हा को सामने कर दिया जाएगा कि कौन दूल्हा बनेगा, किसके सर पे सहरा सजेगी। समय आएगा, बता दिया जाएगा। गठबंधन की सरकार क्यों आखिर नहीं दिखाना चाह रही है अभी? अब इन लोग में कुछ ऐसा बात होगी, कुछ मीटिंग होगा इन लोग में आपस में, वो लोग बैठ के अपना बात करेंगे, मीटिंग करेंगे कि क्या किसको सामने पेश किया जाए। आखिर केजरीवाल से भी पूछा जा रहा था, केजरीवाल का क्या कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। ना ममता बनर्जी कह रही है, ना राहुल गांधी कह रहे हैं, ना नीतीश कुमार कह रहे हैं। सब कोई कुछ नहीं कह रहे, इस सवाल पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं वो कि कौन प्रधानमंत्री। आपको गठबंधन की सरकार में कोई ना कोई एक प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री? हाँ, ये आप जहाँ तक पूछना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से राहुल ठीक है। राहुल ठीक है। कैसे आपको लगा वो ठीक है? इसलिए कि शुरू से गांधी परिवार ही ने सब कुछ करते हुए आए हैं, ठीक है ना। तो उनको भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी। और कहा जाता है कि अगर हम चेंज करके 5 साल के लिए अगर मौका दे के उनको देखा जाए तो क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़ी है, जब 9 साल हमने मोदी जी को देखा तो नहीं तो क्या कर दिए देश के लिए, ये बताओ आप। अच्छा, मोदी जी ने आपने 9 साल देखे, आपने 9 साल में क्या देखा मोदी जी का? मोदी जी का यही देखे हैं कि ज़्यादा करके ये देखते हैं कि जाति वाला बात ज़्यादा करते हैं वो, हिंदू मुस्लिम ये वो। और कहने का मतलब है कि हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। और जहाँ इलेक्शन का समय आता है या फिर कोई पर्व का समय आता है तो उस समय किसी चीज़ का, पेट्रोल का हो या गैस का हो या किसी भी चीज़ का, उस समय रेट पहले क्यों नहीं करते आप? जब भी इलेक्शन का समय आता है तो कहते हैं कि 200 रुपये हम कम कर दिए हैं गैस पे, बहन के लिए राखी का। ये कौन सा बात हो गया? आप इससे पहले भी कर सकते, इसके बाद में भी कर सकते हैं। तो आप तो यहाँ डायरेक्ट आप मुद्दा उठा रहे कि राखी के लिए मैंने 200 रुपया कम कर दिया। ये बात आप क्यों बोले? नहीं, ये लोग जब इलेक्शन का समय आया है तभी ये चीज़ इन्होंने पहले से ये चीज़ कम करनी चाहिए। हाँ, पहले से करनी चाहिए या बाद में करते हैं तो इसके ऊपर सवाल नहीं उठती। बात यहाँ ये है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस बार कोई चांस नहीं है। बोल के तो गए हैं, मोदी सरकार में महंगाई ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर तरह का विवाद हो रही है, कभी मणिपुर, कभी यहाँ, कभी वहाँ। बेरोजगारी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। जनता चाहती है कि चेंज होता है। अब एक मिनट हाँ रुकिए। नहीं, अब आप ये बताइए पकौड़े बेचने में गलत क्या है? अरे यार, कोई MBA 18 लाख रुपया खर्चा कर रहा है। क्यों 18 लाख रुपए खर्च करके MBA कर रहा है? MBA का मतलब क्या होता है? बिजनेस। ठीक है, पकौड़ा बेचना बिजनेस नहीं है। जरूरी थोड़ी कि बिजनेस ही MBA करके करता है। पकौड़ा कोई किसी की नौकरी करके बेचेगा? पकौड़ा बेचने तो फिर 18 लाख क्यों डालने का? सीधा कह दो ना कि मोदी जी एजुकेशन खत्म करो, इंग्लिश सीखना है, अमेरिका चले जाओ, 1 लाख रुपया खर्चा करके 1 लाख। हल्दीराम से ये क्या पकौड़े नहीं बेच रहे हैं? ये भी पकौड़े बेच रहे हैं। MBA करके पकौड़े बेचने का मतलब ये नहीं कि आप सड़क के किनारे बेचने लगो। हल्दीराम एक बड़ा बन गया ना, तो वो बड़े ऐसे ही बनते हैं, यूनिकॉर्न ऐसे ही स्टैब्लिश होते हैं, यूनिकॉर्न ऐसे ही स्टैब्लिश होते हैं। पकौड़े बेचने का हाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है, सब पकौड़े बेचने आ जाएंगे। 140 करोड़ की जनसंख्या है तो सब मिलिट्री में, आर्मी में नहीं जा सकते हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। सीईओ ने सीधा बोला है कि इंडिया में रहने का रीजन है सिर्फ यहाँ के जातिवाद करना, और बीजेपी और AVP ये सब यही करते आ रही है, सिर्फ जातिवादी करेगी। 4100 करोड़ रुपए दिल्ली में उड़ा दिए गए। मैं मुंबई से हूँ, मैं दिल्ली आया हूँ, देखा, मैंने अपने आंखों से देखा जिस तरह से हरे पर्दों से ढक दिया गया गरीबों को। अगर 4100 करोड़ रुपए अगर अपने इंडिया में इन्वेस्ट किया होता तो बहुत गरीबी। अभी इन्होंने मुझसे नॉलेज की बात करी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? हरे पर्दों से ढक दिया गया। अब मैं इनको एक चीज बिल्कुल क्लियर बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया था वो दिया था MCD को, ठीक। सुन लीजिएगा मेरी बात। MCD किसके अंडर में आ रहा है इस टाइम? मैं जो पूछ रहा हूं उत्तर बताइए। MCD में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सुनिए, ये पूरा खर्चा गवर्नमेंट ने पैसा दिया है MCD को। MCD में इस टाइम हेड कर रहा है आम आदमी पार्टी, ठीक है। अब अगर आप फ्री पानी को नहीं, चलिए BMW की हाई क्लास की गाड़ी बनवा रहे एक दिन चलने के लिए, पूरे एक आदमी के लिए 400 घर, 5 स्टार के 400 कमरे खाली हो गए एक आदमी के लिए।
फिजूल है भाई। अब रुकिए, अभी आप पहले मैं MC मानता हूँ वो कि बात तो हरे पर्दे वाली बात तो खत्म करिए पहले। अब वो बात क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? नहीं क्यों छोड़ दी? ऊपर से मोदी जी का प्रेशर रहेगा तो आदमी करेगा ही ना क्या भाई। प्रेशर रहेगा? एमसीडी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, तब भी मोदी जी का जनवरी में होस्टिंग हो रही थी सरकार- ग्लोबल 20 की बैंड्रा में, मुंबई के, ऐसे वहां पे भी किया गया। ग्रीन पर्दों से वहां पे गमले बना दिए गए और गमलों के बजट के लिए उन्होंने 6 करोड़ रुपए खर्चा करवाया, दिखाया। और एक वो चीज बताइए, गमले, पूरी बात सुन लीजिए, या तो आप 6 फ्री पानी और फ्री बिजली ले लीजिए, या तो आप स्लम हटवा लीजिए। बताइए ठीक है, भाई अगर आपको भाई पैसा इसका मिल रहा जवाब- है इसका तब भी मतलब- आप जितना कर पाएंगे उतना ही करेंगे ना। 2 दिन के अंदर आप स्लम तो हटा नहीं देंगे। जो 2 दिन के अंदर आप पूरा स्लम तो हटा नहीं देंगे, तो उसको हरे पर्दों, और हरे पर्दों से जो आप ढकने की बात कर रहे हो वो एमसीडी ने करा है, और एमसीडी में सरकार है आम आदमी पार्टी की। मुंबई में तो थे बीजेपी, हाँ, गठबंधन सरकार है उनका, बीजेपी है एक नाथ शिंदे के साथ। वहां पे क्या तकलीफ थी? एक हफ्ते के अंदर पौधे सड़ गए, अगर उसको देखभाल रखते वहां पे भी तो पर्दे लगाए, वहां पे भी दिक्कत तो यही है ना, आपको एक हफ्ते में पूरा चेंज चाहिए। जब G20 की अध्यक्षता है आपको पूरा बदलाव चाहिए। उससे पहले तक आप सो रहे हो। उससे पहले क्यों? उससे पहले तो शिवसेना की सरकार थी, तब क्या हुआ था? मोदी जी सो रहे थे। उससे पहले बीजेपी की थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस की थी, देवेंद्र फडणवीस थे उससे पहले। आप उद्धव ठाकरे की बात करो, सिर्फ वो 2 साल थे, 2.5 साल, उससे पहले तो बीजेपी थी। 2 साल में क्या करा उद्धव ठाकरे ने? 2 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस आए, अपने काला कंटी को हटा दिए। मैं बेसिकली मुंबई से हूँ, तो मुझे मुंबई की बहुत ज्यादा जानकारी है। इस तरह से आप बोल रहे हैं, आपको जानकारी तो दिल्ली की भी है, क्योंकि आपने उतनी देर में इतने अच्छे फैक्ट्स दे दिए जो बिना मतलब के हैं, बेबुनियाद फैक्ट्स। मोदी जी को नहीं ध्यान आती है, मोदी जी को इस चीज की ध्यान नहीं आती है। मोदी जी के ध्यान की बात मत करिए। अभी मैं आपको बता दूं, आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, ट्रॉली जिसमें आगे पहिए होते हैं वो अपने सर पे उठा के जा रहे हैं। हिपोक्रेसी की सीमा देखिए, क्या ट्रॉली चलाई नहीं जा सकती है? ये फकीर आदमी, ये फकीर आदमी ये झोला रख सकते हैं, ये झोला रख सकते हैं। मैं वही चीज बोल रहा हूँ। आज तक नरेंद्र मोदी को दिखावा करते हुए देखा है कि मस्जिद चलेगा टोपी लगा के? नहीं गए। लेकिन राहुल गांधी मंदिर भी गए हैं, वहां जाके माथा टेकना नहीं पता कैसे माथा टेका जाता है, लेकिन मंदिर भी गए हैं, टीका नहीं लगवाएंगे, मस्जिद भी गए हैं। कभी आपने नरेंद्र मोदी को जोड़ो यात्रा में नहीं लगाया राहुल जी ने? लगवाया है, सब लगवाया है, टीका लगवाया, क्योंकि पहली बार करवाया। और दुनिया देखी है भाई, दुनिया देखी है भाई, आप ये नहीं बोलो कि दुनिया नहीं देखी है। जिसने पहिए वो सर पे उठा ली दिखावे के लिए। आप ऐसी मतलब आप खुद सोचिए ना, दिखावे के लिए आप गए अमेरिका, ठीक है, आपने वहाँ ट्रक ड्राइवर के साथ मीटिंग करी। वो ट्रक ड्राइवर कौन था? NSUI का मेंबर रह चुका है वो, ठीक है, कन्हैया कुमार। आपने NSUI का अध्यक्ष बना दिया, उसके नारे क्या थे? अध्यक्ष नहीं है, गलत जानकारी मत करिए, गलत जानकारी मत दीजिए। अध्यक्ष नीरज कुंदन है, गलत जानकारी न दीजिए, तो गलत मत बोलिए। गलत बोल दिया, ठीक है। कांग्रेस में कौन है? कन्हैया कुमार कांग्रेस में नहीं है? कन्हैया कुमार कांग्रेस में है कि नहीं? कन्हैया कुमार है भाई, ठीक है। नॉलेज वाला आदमी।